घर का काम, खाना बनाना, ख़ुद का ख्याल रखना और ऊपर से इस शदीद गर्मी में बच्चों का समर टास्क भी कंप्लीट करवाना और ख़ुद का ख्याल भी रखना, किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ और साथ में शेयर करूँगी जी आपके साथ आज के व्लॉग में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जी हमारा नाश्ते वगैरह के बाद मेरी कोशिश होती है कि जितना अपना मैं काम कर सकती हूँ घर का वो मैं करूँ, फ़ौरन से पहले करूँ, ताकि जितनी जल्दी आज इस शदीद गर्मी में आप सुबह का काम ख़त्म कर लेती हैं ना, आप दूसरे कामों को टाइम दे सकती हैं। जैसा कि आपको पता है गर्मियाँ हैं, बच्चों को छुट्टियाँ हैं, बच्चों के पास कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है और समर टास्क को भी अगर उनके लिए बोझ बना दें हम तो उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है। लेकिन इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों को काम ना दें और उनका काम कंप्लीट ना करवाएं, बल्कि उनको रिलैक्स माहौल में छोड़ दें। मैं इस बात को हरगिज़ नहीं मानती। छुट्टियाँ हैं, ये डेली रूटीन है, बच्चों की एक पढ़ाई की रूटीन बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ सीखने का वक्त तो आता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। पढ़ाई का वक्त बचपना ही होता है। जब आप बचपन से बच्चों को पढ़ाने की एक रूटीन बनाएंगे तभी वो बड़े होकर कुछ उनका अच्छा एम हो सकता है और वो कुछ ना कुछ बन सकते हैं। और बच्चों की अच्छी पढ़ाई और तरबियत के लिए ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे उन्हें बाहर भेजा जाए, दुकान पे भेजा जाए। तरबियत जो है ना वो घर के अंदर होती है, बाहर दुकानों पर भेजने से नहीं होती। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे डेली रूटीन में हम बच्चों के साथ बहुत बुरे इंसिडेंट होते हुए सुन रहे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि जब हम छोटे थे तो इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते थे। अब सोशल मीडिया का इतना दौर है कि ये बातें बिल्कुल आम हो गई और खुले आम होती हैं और डेली रूटीन में आपके सामने आ जाती हैं। वरना हमारे टाइम में भी ये होती थी, लेकिन क्या था कि हमें बाहर जाना अलाउ नहीं होता। इसी बात से आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि मेरी शादी के बाद और मेरी शादी जब हुई ना तो मुझे अपने ससुराल वालों से और ये सुनने को बहुत मिलता था। मेरा भांजा छोटा था और यहाँ मेरे इन लॉज में ये था कि छोटे छोटे बच्चे शॉप्स पे जाना, दुकान से चीज़ लेना, लड़के हैं तो भी जाएंगे, लड़कियां हैं तो भी जाएंगे। तो मेरा भांजा जो था हम उसे बाहर नहीं भेजते थे। कहीं भी जाना होता था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता था या हम लोग सब खुद लेके जाते थे। तो हुआ ये कि हमें यही सुनने को मिलता था, क्या ये लड़का है, इसको आपने लड़की बनाना है, कैसी तरबियत कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में मैं उन माओं से भी ये बात कहती हूँ, क्या आप लोग मुझे बताएं कि ये ज़माना है, ज़रूरी नहीं है कि लड़का है तो उसको गली दुकान पे भेज कर ही उसकी तरबियत की जाएगी। तो कुछ लोगों की ये जो है ना इस तरह की बातें होती हैं जो आपको बहुत बुरी लग रही होती है, लेकिन फिर भी आप अपने एक इसी तरह कुछ लोग बच्चों का बहुत कहते हैं कि भाई छुट्टियाँ हैं, बच्चों को रेस्ट करने दें, काम ना करवाएं। भाई क्यों ना करवाएं, उनका फ्यूचर ना बनाएं, उनको पढ़ाएं ना। तो मैं आपसे ये कहूँगी, बच्चे अगर लेट उठते हैं कोई बात नहीं, सो रहे हैं उनको टाइम से सुलाएं, लेट उठते हैं नींद पूरी कर रहे हैं, इट्स ओके फाइन, लेकिन उनकी एक रूटीन बनाएं। मैं अपनी रूटीन मेरी इसी तरह से होती है, मैं अपना घर का काम करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी डिश वॉशिंग करके खाना बनाती हूँ और खाना बना के दिन का खाना खाने के बाद मैं फ़ौरन नमाज, क्योंकि मेरे जहन में एक बात है, अगर मैं आज नमाज नहीं पढ़ती ना या मेरा बेटा मुझे नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखता ना तो वो कभी भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकेगा। मार के सख्ती करके ये चीज़ नहीं सिखा सकती। हमने भी अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को नमाज पढ़ते हुए देखा है, तभी हमारे अंदर भी और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी हो जाए, मेरे बेटे का स्टडी टाइम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं उनको कुरान पाक की तिलावत करवाती हूँ। कुरान पाक की तिलावत करवाने के लिए उनकी नानों ने उन्हें बर्थडे में जो डिजिटल कुरान पाक दिया था उससे मैं उनको कुरान पाक की तिलावत करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको यही गाइड करूँगी, आपके बच्चे किस उम्र के हैं, किस उम्र के नहीं हैं, उनको जब पढ़ाई कराती है ना तो साथ साथ कुरान पाक भी तिलावत भी करवाएं। अगर आप लोग घर में कोई कारी या जो है कोई भी आप बंदा हायर करना चाहते हैं जो घर पे आके आपके बच्चों को ये तालीम दे, दर्स दे और आप लोग खुद साथ टाइम दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप घर पे लगाएं। क्योंकि आज का वो दौर भी नहीं है कि बच्चों को उठाकर फ़ौरन हम मदरसों में भेज दें। समटाइम्स ऐसा नहीं होता, हालात हर जगह के अच्छे नहीं हैं। मेरे घर पे कोई टाइम नहीं दे सकता और मैं होती हूँ घर पे, तो इस वजह से मैं खुद ही उनको पढ़ाती हूँ। ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से मैं हेल्प ले लेती हूँ, मैं खुद से पढ़ाती हूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने खुद से भी अपने फादर से ही पढ़ा था। और अब जहाँ पे मुझे लग रहा होता है कि कोई तलफ़्फ़ुज़ है उसकी करेक्शन करनी है तो मैं इस पेन का इस्तेमाल करती हूँ। और अब मेरा बेटा जो अल्हम्दुलिल्लाह कायदा कंप्लीट कर चुका है और कायदे के एंड पे जो सूरतें होती हैं, मैंने अपने माइंड में यही सोचा था कि जैसे हम लोगों को बचपन में वो सूरतें याद करवाई जाती थी, अब मैं उनको हर रोज़ एक सूरह याद करवाती हूँ और इससे उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब नेक्स्ट डे मैं उनको कुरान पाक की तिलावत करवाती हूँ तो पहले मैं जो लास्ट मैंने उनको सिखाई होती हैं, जितनी भी याद कराई होती हैं सूरह, उन सब को सुनती हूँ। इस तरह से उनकी रिवीजन भी हो जाती है। रात को सोने से पहले भी टाइम हो तो मैं उनसे कोशिश करती हूँ सुन लूँ, ताकि दुआएं पढ़ के भी आप सो तो रहमत के फरिश्ते सारी रात आप पे रहमत बरसाते रहते हैं।
अच्छा उसके बाद जी जब कुरान पाक की तिलावत वगैरह हो जाती है फिर उनका समर टास्क मैंने रखा। अच्छा समर टास्क जो था ना उसको सबसे पहले मैंने कंपाइल कर लिया, मैंने उसकी हार्ड कॉपी निकलवा ली। वो मेरे पास PDF में था और मुझे थोड़ा सा आई साइड की वजह से इशू हो रहा था, उसको मैंने निकाल लिया। और अब हर रोज़ मैं उनको इंग्लिश, उर्दू और मैथ का खुद से कुछ सिलेबस बनाया हुआ है जिसको मैं उनको करवाती हूँ। लाइक कोई भी ऐसी चीज़ें, ईजी सेंटेंसेस मेकिंग हो गया, ऐसे हो गए, इस तरह की चीज़ें मैं उनको करवाती हूँ डेली रूटीन में, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए नेक्स्ट क्लास के लिए। उसके अलावा जो डेली रूटीन का स्कूल का है वो भी 2 आवर्स या 1.5 आवर में मैं उनको काम करवा देती हूँ, याद करवाती हूँ और उस पर लिखवा देती हूँ। ये उनके लिए बहुत आसान रहता है। चलिए जी, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का, ठीक है, और ये हम कढ़ाई में बनाएंगे। सबसे पहले तो सारे साबुत मसाले ले लेने हैं हमने, ठीक है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे और मैं स्क्रीन पर लिख भी दूँगी, ठीक है, आप लोगों ने वहाँ से भी चेक कर लें। दही लेना है, उसके अलावा हरी मिर्ची हैं, ऑयल लेना है, नमक, रेड मिर्च है, सूखा धनिया का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और हमने लेमन ले लेने हैं, ठीक है। चिकन जो है ये मेरे पास एक फुल चिकन है। सबसे पहले आपने चिकन को प्रॉपरली वॉश करना है और वॉश करने के बाद उसको, जिसको डीप कट्स कहते हैं ना, डीप कट्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हड्डी को भी काट दें, नहीं भाई, हड्डी से पहले ऊपर तक जो होती है ना अंदर तक कट लगे हो। कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप स्पाइसेस इसके ऊपर ऐड करते हैं ना वो स्पाइसेस उसके अंदर तक चले जाते हैं और जब आप खाते हैं तो वो बहुत जूसी बनती है और बड़े ही मज़े की बनती है। अच्छा सबसे पहले तो जी इसके ऊपर हमने लेमन जूस से ही ढेर सारा, जिसको कहते हैं ना, वो डाल लिया था। लेमन जूस से वो जो एक सिट्रस और खटास सी आती है, बड़े मज़े का लगता है। उसके बाद जितने भी साबुत स्पाइसेस थे, अच्छा जो साबुत पहले मैंने लिए थे ना वो मैंने सारे जो है वो थोड़ा सा ना उसको दरदरा सा कूट लेना, जिसे कहते हैं थोड़ा मोटा सा कूट लेना। उसको मैंने मशीन में नहीं, ठीक है, किया, दूसरी तरह मैंने उनको पीस लिया था। वो सारे मसाले ऐड करने हैं। उसके बाद आपने विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करना है, ठीक है। ये 3 स्पाइसेस जो है ना आपने अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, जितनी भी आपने चिकन ली हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने ऐड करना है। और इन तीनों के साथ साथ आपने जी जो चीज़ लेनी है वो है दही। दही ऐड करना है और दही के साथ जी आपने ऐड करना है ऑयल। ऑयल भी हम थोड़ा सा डालेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि हम जो ख़वातीन होती हैं ना वो बर्तन और हर चीज़ की बचत कर रही होती हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है और मेरा दिल नहीं था कि इसको मिक्स किसी और चीज़ में करें और उसके बाद बनाएं किसी और चीज़ में, तो मेरा यही था, मैंने कढ़ाई ली, उसी के अंदर सारा जो है ना मिक्सचर हम बनाएंगे और उसके बाद सारा कुछ मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट करके इसी के अंदर रख देंगे और थोड़ी देर के बाद इसी को मैं चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूंगी। अच्छा जब भी आपने ये बनाना हो ना आप एक रात पहले भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, वो टेंडर होने में भी और थोड़ा सा ना जायके में भी अच्छा होता है और जल्दी कुक हो जाता है। अच्छा यहाँ पे मुझे बनाना था जल्दी, जिसकी वजह से हमने अभी ही मिक्स किया था और उसके बाद जल्दी से इसको बना लिया था। बस जी लास्ट में हम डाल देंगे इसके ऊपर दही और फिर अच्छे से इसकी जो है ना हम मिक्सिंग कर लेंगे। हाथों से आप मिक्स करें, ज़रा मसाला अंदर तक जाता है और बड़ा ही ज़बरदस्त जो बन जाता है। और फिर अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। ऑयल भी एंड पे हमने डाल देना है। तो ज़बरदस्त सी मिक्सिंग होने के बाद जी हर चीज़ का जो है ना गर्मी में ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा इस गर्मी के साथ साथ ना आपने खुद की सेल्फ केयर भी नहीं छोड़नी। कोई ना कोई चीज़ डेली रूटीन में मैं डिफरेंट होती है, लेकिन मैं अपनी सेहत के लिए, अपने आप के लिए ज़रूर करती हूँ और आप भी अपने आप के लिए ज़रूर क्या करें। अच्छा यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैं फ्रीज़ कर रही हूँ और इसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं ताकि जब कभी दाल या कोई इस तरह का सालन बनता है जिसके साथ चिकन चाहिए आपको टिक्का बनी हुई, तो आप ये जो है ना फ्राई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जी हमने इसको चूल्हा हल्का सा बिल्कुल ऑन करके ना पहले मैं तेज़ करूँगी आँच ताकि थोड़ा सा वो उसमें ऑयल शेल आ जाए, ऊपर आ जाए, और फिर साथ ही मैं बिल्कुल मीडियम आँच पे इसको 20 to 25 मिनट रख दूँगी। और एंड में जब आप खोलेंगे चिकन टेंडर हुआ होगा और बस जी फिर पानी ड्राई करना है और ज़बरदस्त से हमारी चिकन टिक्का रेडी हो जाएगी। बस जी फिर उसके बाद मेरी कोशिश होती है या मैं वॉक करने के लिए बाहर जाऊँ या मैं घर में वॉक करूँ, लेकिन मैं खुद वॉक ज़रूर करती हूँ अपनी सेहत के लिए। और लिटरली मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो वॉक से मैंने बहुत सारे अपने ऐसे इश्यूज़ थे जो मेरे रिकवर हुए हैं। और आप यकीन माने कि वॉक सर से लेकर पाँव तक किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप अपनी बॉडी को यूज़ टू कर लेते हैं, डेली कुछ कदम लाजमी चलें। घर के काम तो चलते हैं लेकिन अपनी सेहत के लिए जिसे वॉक प्रॉपर कहते हैं, आप ये माइंड बना के कि आप वॉक करें। और जो मेरी बहनें अपना वेट रिड्यूस करना चाहती हैं वो उनके लिए बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि अब सही वाली गर्मी पड़ी है और अगर आप 4 कदम भी चलती हैं ना तो यकीन माने आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा जो है ना स्वेटिंग होती है। और नॉर्मल रूटीन के जो काम है ना इनको मत कंसीडर करें अपने एक किस्म के वर्कआउट में, नहीं, वो हम स्ट्रेसफुली घर के काम समटाइम कर रहे होते हैं। तो वॉक लाजमी किया करें, दिन में चाहे 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, वैसे तो बेस्ट है कि आप 40 to 45 मिनट वॉक करें। तो बस या फिर मैं वॉक कर रही थी और यही थी मेरी आज की रूटीन, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग और मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी। कोई भी बात अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।